शार्क्स, जैसे कि आपको पता होगा इंडियन हाउस होल्ड में सास और बहू का रिश्ता कितना स्पाइसी है। ये सिचुएशन मेरे भी घर में है। मेरी वाइफ एक चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट है और मेरी माँ एक स्कूल की प्रिंसिपल। अरे वाह। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा 3.5 साल का बेटा खाएगा क्या। मेरी माँ चाहती है कि हम उसको ट्रेडिशनल परांठे और सूजी का हलवा खिलाएं। सही है। और मेरी वाइफ चाहती है कि उसको कन्वीनियंट और हेल्दी कॉर्नफ्लेक्स और दूध। इस आर्ग्यूमेंट के बीच में मेरे बेटे को चाहिए कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स। हर घर की कहानी है। इक्वल पेरेंटिंग का फर्ज निभाते हुए हम दोनों डैड्स ने इसका एक सोल्यूशन ढूंढा जिससे कि मेरी बीवी भी खुश, मेरी माँ भी खुश और मेरा बेटा सबसे ज्यादा खुश। हम लेकर आए हैं देश विदेश के एथनिक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अफ्रीका का टेफ, इंडिया की हल्दी और चिकोरी रूट्स के स्पेशल प्लांट फाइबर्स। इन इंग्रेडिएंट्स को हमने मिलाया है हम सबके फेवरेट चॉकलेट्स में। इस ट्रेडिशनल और मॉडर्न के फ्यूजन से हमने बनाया है लिटिल गुडनेस और इससे हम बन गए हैं सुपर डैड्स। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं दमन चंडीगढ़ से। हाय शार्क्स, मैं हूँ हर्षा केरला से। शार्क्स, हमारा आस्क है 1 करोड़ फॉर 1% इन द कंपनी। एक बार मैं आपसे हाथ मिला लूं बिकॉज ही इज माय क्लासमेट आफ्टर सम 20 years. 20 years. And you are my mentee, right? Long time back from. Yeah. I am Indore. Yes, long time back. Oh my God. और इनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तो हर्ष और मैं स्कूल में डॉन बॉस्को स्कूल अलकनंदा दिल्ली में सेम क्लास में थे। ऑलमोस्ट कितने 6 साल 10 साल 2 साल सेम सेक्शन में थे। 9th में पीयूष नंबर 1 और 2 में था। 10th में मैं थोड़ा आगे निकल गया। अभी एक छोटा सा ब्लाइंड टेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। Okay. अभी क्या करना है कि मैं आपको 2 तरह के चॉकलेट्स दूंगा। ये अभी सेकंड ऑप्शन। अच्छा। आप अभी अपना ब्लाइंड फोल्ड खोल सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि अगर आप बता सकते हैं कि आपको फर्स्ट वाले में क्या बेटर लगा। फर्स्ट वाली जो थी वो थोड़ी अमूल की आती है ना, वैसी वाला टेस्ट था। सेकंड वाली थोड़ी मिल्कियर ज्यादा लगी मुझे। क्रीमियर थी सेकंड वाली थोड़ा सा शुगर ज्यादा लगा, हल्का सा। जो फर्स्ट ऑप्शन चॉकलेट हमने दिया था, क्या किसी को भी लगा कि उसके अंदर हल्दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। फर्स्ट ऑप्शन वाज वेरी गुड। आई लाइक द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी लिटिल गुडनेस चॉकलेट जिसमें कि 35% लेस शुगर कंटेंट है और उसमें हल्दी है जो कि 10 टाइम मोर एब्जॉर्प्शन पावर रखती है नॉर्मल हल्दी। हल्दी तो इतनी कड़वी होती है, कैसे नहीं टेस्ट आया कड़वा? इसमें हमने करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट किया है हल्दी से और उसको एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट में डाला है जिससे हमारा चॉकलेट का जो फॉर्मेट है उसमें वो हाइड हो गया है मास को। हम लोग चॉकलेट में 100% कोको बटर यूज करते हैं और ब्रांड्स अपने चॉकलेट्स में वेजिटेबल ऑयल और पाम ऑयल यूज करते हैं। दैट इज व्हाई द डिफरेंस इज देयर। आपको और प्रोडक्ट्स हम सैंपल देने वाले हैं। इसमें है 23% टेफ और 23% किनोआ, 45% सुपर बेंसेस। ये क्या मिल्क शेक है? ये ओट्स मिल्क शेक है और इसमें शुगर भी है क्योंकि काफी स्वीट है। ये वाले प्रोडक्ट में हमारा एज कंपेयर टू कंपटीशन 50% लेस शुगर है। आप बेटर फॉर यू प्रोडक्ट्स बना रहे हो, नॉट गुड फॉर यू। जस्ट बिकॉज यू बहुत फर्क पड़ता है। आप जो एक चॉकलेट खाते हो उसमें इतनी शुगर दैट इट इज डिजास्ट्रस, राइट?
उसमें से अगर आप 35% कम कर दोगे, it still remains disastrous. मेरा पॉइंट वैसे भी खाने ही वाले वैसे भी खाने ही वाले हैं। आई अग्री विद दिस। इसमें भी जैसे मोल्टोडेक्स्ट्रिन एंड ऑल है, मतलब काफी डिबेट है कि ये लेना भी चाहिए कि नहीं। अब आप ये हल्दी दूध को नहीं रिप्लेस कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि there is anything wrong with the business. Better for you भी एक कैटेगरी है, तो उसको बोल के आप करें कि this is better for you. ये बेटर जंक फूड है, ये वो बोल रहे हैं, एंड आप अग्री कर रहे हैं ना, मतलब चॉकलेट से बेटर है। चॉकलेट से हाँ, बेटर। हेल्दी सेगमेंट को इंडिया में एस्टैब्लिश करने में सिर्फ दो ही जो सबसे बड़े चैलेंजेस है वो ये है कि एक तो इंडियंस बहुत टेस्ट कॉन्शियस है, अगर टेस्टी नहीं होगा तो लोग खाएंगे नहीं। बिल्कुल सही बात है। सेकंड जो इशू है कि इंडिया बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। अगर आपको मैं दिखाऊंगा जो आपने चॉकलेट टेस्ट किया, कंपैरिजन किया, वो सिर्फ 20 रुपीज प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। वो आराम से प्रोडक्ट पिक भाई एक सेकंड, 20 रुपीज में ये साइज मिलेगी ना जी। लेकिन जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं इसके साथ, वो साइज बड़ी होती है 20 रुपए वाली। नहीं तो आप सही क्वांटिटी का कंपैरिजन करके तो सर बताइए। हम लोग 10 रुपए की कैडबरी के साथ इसको 20 रुपीज हाँ, तो डबल हो गया प्राइस। जी, आप जी। 20 का 20 बता हाँ रहे जी हैं। जी जी तो ये 5 साल से चल रहा है काम। नहीं नहीं ये ब्रांड लॉन्च हुआ है 2020 मार्च में, लॉकडाउन के 2 दिन पहले। मई 2020 में हम लाइव हुए अमेजोन में। कैटेगरी वाइज आप इन सब की सेल्स बता दो, अलग अलग सेगमेंट हाँ, की क्या बता दीजिए। सेल्स। तो अभी हमारे सेल्स है 1.45 करोड़ पर मंथ, मंथली रन रेट अभी, नेट रेवेन्यू। नेट रन रेट, और 3x ग्रोथ हुआ है अराउंड 6 मंथ्स में। इसमें स्प्लिट अगर देखेंगे 60% है चॉकलेट्स, 20% है मिल्क शेक्स, 15% है एक्सक्लूडेड जो पफ्स है, और 5% है मिल्क मिक्सेस। और इनमें मार्जिन भी बता दो आप चारों में। जैसे चॉकलेट्स में है हमारा ग्रॉस मार्जिन अराउंड 69%, डेयरी ड्रिंक्स में अराउंड 64% है, पफ्स में 70% है, और आपके ड्रिंक मिक्सेस में अराउंड 59%। 20 रुपए की चॉकलेट में 69% ग्रॉस मार्जिन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने इतना स्केल अप कर लिया है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हम कम कर चुके हैं। ओवरऑल 67% आपका ग्रॉस मार्जिन। 66% ग्रॉस इतना मार्जिन। ही। एंड व्हाट इज द नेट, मतलब अभी कंपनी का क्या EBITDA अभी है? हम बर्न कर अराउंड 30 lakhs अ मंथ का हमारा बर्न चल रहा है। एक बार 1.5 करोड़ का ब्रेकअप बता दो। जैसे 1.45 करोड़ का सेल है तो कहाँ पैसा कितना कितना लग रहा है उसका ब्रेकअप सो दे दो। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स जो होते हैं, दैट इज अराउंड 30 lakhs लास्ट ईयर। डिस्काउंट निकाल के नेट रेवेन्यू बताते हैं। हाँ ठीक है, नेट ऑफ डिस्काउंट्स 1.27 है। तो 1.27 हुआ ना आपका रियल रेवेन्यू, आप exactly. वो बताओ ना ठीक से। उसमें COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 47 lakhs है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 23 lakhs है, उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट आता है अराउंड 19 lakhs के आसपास, उसके बाद सैलरीज अराउंड 27 lakhs का सैलरीज होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे चैनल मार्जिन्स, कुछ केस में चैनल मार्जिन्स या स्कीम ऑफर्स देने पड़ते हैं, उसका अराउंड 12 लाख का एक्सपेंस होता है। उसके बाद जैसे वन ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे हमने एक डिज्नी के साथ डील साइन किया या एक ब्रांड एम्बेसडर या इन्फ्लुएंसर एक्टिवेशंस किया, उसके वन ऑफ कॉस्ट होते हैं अराउंड 20-25 lakhs। ये बताओ, फंडिंग उठाई है आपने? 5 + 3 + 3.5। 5 + 3 + 3.5। और उसके अलावा उसके बाद 11.5। अभी फंड रेज चल रहा है, नहीं एक सेकंड, उसके पहले डाइल्यूशन कितना हो गया? अबाउट 45%। 48% वैल्यूएशन। आप दोनों के पास कितना? मेरे पास है 24%, इनके पास है 8%, और मैनेजमेंट ESOPs बिल्ड के इन्वेस्टर्स। इतना फर्क क्यों है? आपके रोल्स क्या है? सो मैं CEO हूँ एंड मैंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में कितने? अराउंड 1 CR। और आपका रोल क्या है? मैं पूरा प्रोडक्ट और सप्लाई चेन और ऑपरेशंस सब में ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप कह रहे हैं एक राउंड रेस कर रहे हैं आप। हाँ जी, हमारे पास हम 13.5 करोड़ के राउंड रेस कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी हमें अराउंड 12 करोड़ के कमिटमेंट्स मिल चुके हैं। किस वैल्यूएशन में उठा रहे हो आप? आपको जो वैल्यूएशन ऑफर किया सेम वैल्यूएशन 100 करोड़ पे आपको मिल रहा है बट 10 आप इस मार्केट में ऑलमोस्ट 8 टाइम्स रेवेन्यू पे पैसा उठा रहे हैं। कैसे 12 मिल रहा है? करोड़ समझ ही पे। नहीं आ रहा मुझे। आपको नहीं लगता डाइल्यूशन ज्यादा हो गई है? आपने कहीं गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आप इस स्टेज पे आज? अमन, एक सिचुएशन था कि कोविड के टाइम पे हमने पैसा उठाया, जो पैसा मिला हमने उठा दिया। हाँ,
हम ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते थे, वो एक गलती है। और आई मीन उसी का नतीजा आगे निकलता था। एक मैं ट्रेंड देख रही हूँ फूड कंपनीज का ऑन शार्क टैंक इंडिया सीजन 2। बहुत सारे कंपनीज आ रहे हैं जहाँ प्रोडक्ट्स आर फैंटास्टिक, एक हेल्थ एंगल है, रियली फंडामेंटली गुड बिजनेसेस, बट सब में एक पैटर्न दिख रहा है कि वेरी हाई कैश बर्न पर मंथ। सेकंड कि बहुत फाउंडर्स इक्विटी डाइल्यूट हो गया है। थर्ड, जो फंड रेज में हम ज्वाइन करने वाले हैं, वेरी हाई वैल्यूएशन। तो ये बिजनेसेस इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है मुझे, अनरियलिस्टिक लग रहा है वैल्यूएशन गिवन द कैश बर्न, क्योंकि स्केल के लिए आप तो और करते जाएंगे कैश बर्न, एंड फॉर दैट रीजन इवन दो इसमें हेल्थ एंगल है, इट्स वेरी टेस्टी, I'd like to be out. थैंक यू नमिता। आप लोग को ना क्योंकि फंडिंग बहुत जल्दी मिल गई, द एटीट्यूड इज नॉट फ्रूगल। तो मेरे को वो कन्विक्शन नहीं आया कि आप लोग उस पर काम हेवली कर रहे हो या आपने कोई इनोवेशन किया। इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की साइड जाने की कोशिश कर रहा था। इन सब की वजह से अभी मैं आज आउट हूँ। देखिए ये कैटेगरी बहुत एक्साइटिंग, चॉकलेट्स इन इंडिया इज राइप फॉर डिसरप्शन। लेकिन यार यू आर लेटिंग गो ऑफ सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। आप अभी भी इस माहौल में पैसे बर्न किए जा रहे हो। यू विल नेवर बी प्रॉफिट द वे यू एग्जीक्यूट। यहाँ लोग आते हैं 10-10 लाख रुपए के लिए, आपको पता है शार्क टैंक पे, बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको किसने फंडिंग नहीं दी, उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो मेंटरशिप चाहते हैं। आपको सब मिला, आप उसे गंवा रहे हैं, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। जिस स्टेज पे आप ऑलरेडी हो इन टर्म्स ऑफ आपकी जो ओनरशिप बची है, ये राउंड का जो वैल्यूएशन है, एंड उसमें एक 1 करोड़ वाले इन्वेस्टर का जितना इम्पैक्ट हो सकता है ऑन डिसीजन मेकिंग, तो इन्वेस्टमेंट थीसिस में मेरा ये अभी फिट नहीं होगा। फॉर नाउ मैं आपके साथ इसमें जुड़ नहीं पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू नीता। आप शार्क टैंक पे क्यों आए हो भाई? आपके पास तो 12 करोड़ और आ गए। तो हमें बेसिकली एक तो ये राउंड कंप्लीट करना था। राउंड 13.5 पे थोड़ी ना कंप्लीट होता है, 12 पे भी जाता है। देखिए जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा अपने को, उतना जैसे ब्रांडिंग और फोकस चैनल एफर्ट्स में हमें स्पेंड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ना रॉन्ग। अभी ये जो आप हाथ पैर मार रहे हो ना, बिकॉज आप कोर प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हो। और अगर आज इस डील में मैं इन्वेस्ट करूंगा, वो इसलिए करूंगा कि आपको लगे कि हाँ, हम में कोई गैप है एंड यू नीड माई हेल्प टू टर्न अराउंड दिस बिजनेस। मैं इस डील से अभी आउट हूं। मैं आपको वैल्यूएशन पे नहीं गेम खेल सकता। मैं आपके लिए एक फ्रेश बिजनेस, फ्रेश आइडिया, फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स की तरह ट्रीट कर सकता था जहां आपको हेल्प चाहिए था। बट नाउ पीयूष इज ऑलरेडी देयर, सो यू डोंट नीड मी, आई एम आउट। मुझे लगता है आपका 12-15 करोड़ का रेवेन्यू है, 3 टाइम से ऊपर का मल्टीपल नहीं है मार्केट में अभी, एंड यू नीड हेल्प। मेरा ऑफर है 50 लाख रुपए 1% इक्विटी के लिए, 50 लाख रुपए डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट। ले ले भाई, हेल्प मिल रही है, ले ले। 10% इंटरेस्ट पे क्लोज। पीयूष, दिस इज अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर। पीयूष आपको एक 10% इंटरेस्ट रेट में मान सकता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। इंटरेस्ट तुम्हारे थोड़ी ना बैठे हैं। Good, चलो डील। Oh my God. गुड जॉब। Piyush is a great mentor. Congratulations. थैंक यू पीयूष। Very good deal, very good चलो deal. यार, Super. अब compete नहीं करना है भाई, मेरे लिए पैसे बनाने हैं। Good.